सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। फॉरवर्ड करना है और उसका एक मेजर क्राइटेरिया हमने यही रखा था कि बंदा पढ़ा लिखा हो, उसका अपना कोई ज़ाती मफाद ना हो, क्योंकि देखिए ये जो पोजीशन है जो आगे जाएगी वो उसने वहाँ पर जाके निगोसिएशन से लोगों से अपनी बातें मनवानी है, नर्सेस के राइट्स मनवाने हैं। तो जो हमारी जो कमिंग जनरेशन होती हैं उनको जो सीनियर होते हैं वो ही उनको रोल मॉडल होते हैं और उनके साथ बैठ के तो अपनी फर्दर जो अपनी उनकी ट्रेनिंग होती है पॉलिटिक्स की वो सीख रहे होते हैं। उसमें कोई ऐसी तरह की बात नहीं कि मैंने उनको अगर एक पर्सन जो है गलत करता है या सही करता है तो वो उसकी स्वाबदीदी होती है, वो उनके लीडर के ऊपर उसके इल्ज़ाम नहीं आता क्योंकि लीडर कभी भी गलत चीज़ जो है वो नहीं बताता। आप शायद इस बात के गवाह हैं कि आपको याद होगा कि जब हमारे वो इलेक्शन हुए थे और जिसमें जिन पर्सन की आप बात कर रहे हैं वो इलेक्शन हार गए थे और वो इलेक्शन मैंने कंडक्ट करवाए थे। वो इतने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे कि हमारा अपना कैंडिडेट ही उसके अंदर जो था वो रह गया था। हमने उसके लिए कोई वो प्रोटेस्ट नहीं किया था। वो इसमें कयूम साहब भी गवाह हैं जिन्होंने सबको फूलों के हार पहनाए थे क्योंकि ये अपोजिट ग्रुप के साथ उस वक्त भी हमारा यही उसूल था इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, चाहे आपके साथी जो खड़े हुए हैं वो इलेक्शन हार जाए। ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ विजन 2030 अगर उसको हम आपसे शेयर भी कर देंगे कि उसमें बाकायदा तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन के तहत या इंटरनेशनल लेवल की नर्सिस की जो प्रोडक्शन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उसको बाकायदा एक विजन जो है वो ठहराया गया है। अब अगर उसमें देखें तो एक अप्रूव कैरिकुलम है, उस कैरिकुलम के तहत इंस्टीट्यूशंस जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग करवाती है जिसका बाकायदा तौर पर एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के तहत जो है कौंसिल और फिर सूबाई जो है वो बॉडीज़ और इसी तरह से हायर एजुकेशन जो बॉडीज़ हैं उसको बाकायदा एक अपनी इवैल्यूएशन के तहत एक मैकेनिज्म के तहत अपनी इंस्टीट्यूशंस की रिकॉग्निशन या स्टेटस डेवलप आती है। ब्रीफिंग किसने दी और कब दी है हमें नॉलेज में नहीं है। ये कब की बात है थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूज़ अभी आपके पास से हम सुन रहे हैं तो मेरे सामने पटेल साहब के हवाले से, क्योंकि देखो ये मेंबर के इलेक्शन हो रहे हैं, कोई किसी पार्टी के इलेक्शन नहीं है और इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और पार्टी लेवल पर अगर इलेक्शन होते तो हम यहाँ प्रेस क्लब में नहीं बैठे होते तो अब तक कोई फैसला हो गया होता। ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इस इलेक्शन के हवाले से ना पटेल साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन है ना कोई बात है। मिनिस्ट्री ने जो लेटर दिया है वो तमाम सूबों को दिया था, लेकिन इस वक्त सिर्फ इस सूबे पर अमल दरामद वो कर रहे हैं जबकि बाकी सूबों ने वहाँ पर इलेक्शन के हवाले से क्राइटेरिया मांगा है। मिनिस्ट्री से बाकायदा क्राइटेरिया मांगा है फेडरल से कि हमें क्राइटेरिया दी जाए ताकि हम ये इलेक्शन यहाँ पर करवाएं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को हमने जो महकमा हेल्थ में जो बताया कि आप लोग भी एक क्राइटेरिया उनसे लें और फिर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि लेकिन वो शायद इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे। हमने आज भी पूरा दिन उनको रिक्वेस्ट की है, तमाम उम्मीदवार मौजूद थे और इस वक्त जितने उम्मीदवार ने, एक मैडम प्राइवेट से है, बाकी कमर बलोच साहब हैं जिनका ताल्लुक जामशोरों से है, नासिर साहब हैं जिनका ताल्लुक लियाकताबाद से है और मैडम परवीन है जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरों से है। तो ये तमाम लोग हमारे साथ, शबीर जतियाल भी है, शबीर जतियाल साहब का भी मैसेज आया हुआ है कि बिल्कुल मैं भी बाइकाट करूँगा, उसका मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो मैसेज भी मेरे पास मौजूद है। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, इसलिए कि एक इलेक्शन का जो सिलसिला चल रहा है, माहौल चल रहा है, वो हम देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार के लिए सारा सिस्टम बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी एजाज कलेरी साहब है, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी जो उनके मेंबरान हैं या उनके कारकुनान हैं उनको बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जा रहे हैं और वो इस वक्त उनके बाकायदा नोटिफिकेशन में निकल चुके हैं। आप इरशाद अब्बासी को जानते होंगे, आप आमिर राजपूत को जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं लूँगा नहीं, लेकिन ये तमाम उम्मीदवारों के मौजूद है। नर्सिंग इंस्ट्रक्टर
सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लख्ताबाद। जो एज ए कंटेस्टेंट मेरी जो है वो रिजर्वेशन ये है कि इस इलेक्शन को बाकायदा किसी रूल फ्रेम के तहत मुरतब नहीं किया गया। अगर हमने इनको बारहा इनको रिटर्न एप्लीकेशंस दी, इनसे रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी करके इस इलेक्शन को बाकायदा एक रूल्स फ्रेम के तहत करवाएं। वो रूल फ्रेम जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के 1973 के एक्ट के मुताबिक बाकायदा वो डेवलप है। अगर आप कहते हो कि वो एक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है और 2023 तो 2023 के एक्ट के मुताबिक जो अप्रूव पॉलिसी है उसको सामने लाया जाए तो हम बिल्कुल उसको मानने को तैयार है। अब अगर पिछले एक्ट को भी नहीं माना जा रहा है, न्यू एक्ट में इसका मकसद ये है कि हम आप तमाम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखना चाह रहे थे। जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं पाकिस्तान नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल के नर्स मेंबर फ्रॉम सिंध के लिए, उस हवाले से तो जब से ये इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक तकरीबन तमाम लेवल्स पर कुछ इस तरह के डिसीशंस लिए जा रहे हैं जो डिसीशन सिर्फ एक पार्टी को फेवर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो हमने हर लेवल पे अपने लेटर्स जमा करवाए हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ सिंध में भी, सेक्रेटरीट में भी, और लेकिन हमें उन लेटर्स का कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। जिसमें जो सबसे पहला इशू है वो ये है कि इन इलेक्शंस के लिए कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इस्टेब्लिश नहीं है। दूसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट मसला है वो वोटर्स का है। ना वोटर्स प्रॉपर रजिस्टर हुए हैं, ना पब्लिसाइज की गई हैं उनकी लिस्ट। वोटर को पता ही नहीं है कि उसने कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है, कहाँ पर उसने वोट कास्ट करना है। लिस्टों में उनको कुछ नहीं पता है। कल रात को लिस्ट जमा हुई है जबकि आने वाली सुबह को इलेक्शंस हैं। तीसरा, कंटेस्टेंट के हवाले से बहुत मसले मसाइल हैं। कोई क्लियर क्राइटेरिया मौजूद नहीं था कि कौन कंटेस्टेंट बन सकता है। स्क्रूटनी कमेटी के भी काफ़ी इश्यूज़ हैं कि उन्होंने भी एक पार्टी को फेवर करने के लिए जितना हद तक जा सकते थे उतनी हद तक गए हैं। और चौथा और सबसे अहम मसला है पोलिंग स्टेशंस का। सिंध में तकरीबन 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 30 डिस्ट्रिक्ट में से कराची को इग्नोर करते हुए कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 की जगह सिर्फ 3 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, JPMC, कतर और डायरेक्टोरेट। तो JPMC और डायरेक्टोरेट तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये किस तरह से समझते हैं कि पूरी सिंध की, पूरी कराची की नर्सेस को मोबिलाइज करके सिर्फ इन 3 पोलिंग स्टेशंस पर लेकर आया जाए। तो ये मेरा सवाल है कि किस तरह से ये इलेक्शंस फ्री और फेयर हैं जबकि हम हर दफ़ा अपनी एप्लीकेशंस, अपनी रिजर्वेशंस डायरेक्टोरेट को भी बताते रहे हैं और सेक्रेटरीट को भी बताते रहे हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। आज का पूरा दिन भी हमने वहाँ बैठ के उनके दरवाज़ों के बाहर इंतज़ार किया है कि वो हमारी दरख्वास्त सुने और इस पर कोई माकूल हल दे दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला है। ये कहना चाहते हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनको लिस्टें नहीं मिली और जो इलेक्शन पे खड़े हुए हैं उनको अभी तक कईयों को ये नहीं पता मैं सिलेक्टेड हूँ या रिजेक्टेड हूँ। और दूसरा बंदे के क्राइटेरिया जो शार्ट टाइम है और मुल्क की हालात इस वक्त जो कराची की जो कल हालात ख़राब हुए हैं, एमरजेंसी है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कह रहे हैं कि हम नर्सिस को छुट्टी नहीं दे सकते हैं क्योंकि एमरजेंसी की कंडीशन इस वक्त मौजूद है। तो ये बहुत सारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि एक टाइम पीरियड हो और जिस तरह से एक आम नर्स को भी वोट देने का हक इस दफ़ा मिला है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये बहुत कम यानी वोटर हैं जिनको जो है वो अंदराज करने का मौका मिला है ताकि अगर भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शन जो है वो सूबा सिंध हो, क्योंकि सूबा सिंध वाहिद ऐसा है जो चारों सूबों में सबसे पहले जो है यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा नमूना हो चारों सूबों के लिए कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन जो है वो सिंध में हुए हैं। प्रेसिडेंट शबाना बलोच बात कर रही हूँ SYNF की तरफ से। ये जो इलेक्शन हो रहा है इलेक्शन ही सिलेक्शन हो रहा है, इसको हम नहीं मानते क्योंकि ये एक पार्टी के लिए जो एक पार्टी को पूरे सिंध को चला नहीं सकती। हम SYNF की तरफ से इस इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। हम इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि इलेक्शन ही सिलेक्शन है।